चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है। हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपने वंशी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी यह बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया हुआ था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो वधजीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह सुख या दुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। कृष्ण की संगीनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। वैकुंठ में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। किंतु जब कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकिया प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ संवेद गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान हैं।
वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु कृष्ण पर ब्रह्म है। अतः प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कल्मशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते? यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म है, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति के कल्मशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते? यह एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलियुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो अपने को कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नकालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में न रखकर यह प्रश्न किया, और सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को यह चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा कृष्ण के विषय में सोचना एक सा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में यह चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है, वह पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। शुकदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं, अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। तब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। चूंकि कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए, जो कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेम वश में उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त भगवद गीता में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। शुकदेव गोस्वामी ने भी कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक है, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। जो कोई कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है, वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज है। इस प्रसंग में शुकदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ
परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ परम पुरुषोत्तम श्री भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे है। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपने अहेतु की कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी हो जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित। वे अपनी अहेतु की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही प्रकट होते हैं। वे भौतिक जगत के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से ही मोक्ष प्राप्त रहता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहे, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गई तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता है, वे भगवद गीता के वक्ता हैं। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थी, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हो गई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगी
और कृष्ण को उस तरह उत्सुकतापूर्वक बातें करते सुनती रही। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहाँ भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे।